अब हम नेक्स्ट टॉपिक सेंटर ऑफ मास फॉर हेमिस्फीयर। लास्ट वाला भी हेमिस्फीयर ही लिखा गया था, पर वो सेमी सर्कुलर डिस्क था, तो वो शेप हेमिस्फीयर के होने के कारण थोड़ा जल्दबाजी में हो गया। तो आप इसको अब आप यहां से सेट कीजिए, सेंटर ऑफ हेमिस्फीयर। सेंटर ऑफ हेमिस्फीयर जिसका आंसर हमारा आना चाहिए बेटे R/2। सेंटर ऑफ हेमिस्फीयर कुछ ऐसा हो गया। ठीक है, सेंटर ऑफ हेमिस्फीयर। यहां पे इसका ओरिजिन 0 0, रेडियस हमने कितनी ले ली बेटे R, रेडियस R आई। तो हम अब इसमें क्या करेंगे बेटे, इसका एरिया क्या बन जाएगा आपका, टोटल स्फीयर का एरिया होता है बेटे 4πr², तो इसका क्या हो जाएगा 2πr²। ठीक, हमने क्या किए, इसके छोटे छोटे मास एलिमेंट काट लिए। वो मास एलिमेंट क्या हो गया बेटा डीएम। तो सपोज करो कि वो मैंने यहां पे दिखा दिया डीएम, इसके बीच में एंगल डी थीटा, और ये क्या हो गया थीटा। क्लियर? अगर आप इसको प्रैक्टिकली देखें तो शायद ये आपको ऐसा दिखाई देगा। क्लियर? ये एंगल आपका हो गया डी थीटा, छोटा मास एलिमेंट है तो क्या हो गया डीएम, वैसे क्या हो गया ये डीएक्स, रेडियस क्या हो गया बेटे इसकी आर, तो ये भी क्या हो गया बेटे आर, ये भी क्या हो गया आर। किस एंगल पे है थीटा, किस एंगल पे है ये थीटा। आ रही है बात समझ में? सबसे पहले हम अपना काम कर लें सरफेस चार्ज डेंसिटी वाला। सिग्मा इज इक्वल टू मास अपॉन में एरिया। मास एरिया हो गया आपका 2πr²। तो मास की वैल्यू आपके पास क्या आ गई सिग्मा 2πr²। तो एक कहानी खत्म। तो ये तो दिमाग में डाल लो कि कहीं ना कहीं इसका मास लाई तो करेगा इस एक्सिस के ऊपर। तो हमें चाहिए क्या YCOM Y DM अपॉन में M। इसकी जो लिमिट बनेगी, क्योंकि हम छोटे छोटे टुकड़े कहां तक लेके आ रहे हैं, यहां से यहां तक। ठीक है, तो 0 से π/2 तक। अब देखिए आपको क्या क्या मिल चुका है और क्या क्या नहीं मिला। सिर्फ और सिर्फ इस फॉर्मूले का आपको m मिला है, ना y मिला ना dm मिला। ओके, अब यहां देखिए कि दिस वन इज ए r, दिस वन इज ए थीटा, तो एक कंपोनेंट आपको ये मिल गया r sin थीटा। बनेगा कि नहीं? देखो दो कंपोनेंट रिजॉल्व हो गए, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। तो ये वर्टिकल तो ये भी वर्टिकल, r sin थीटा आ गया आपके पास। चलो y भी मिल गया, इस फॉर्मूले का आपको क्या मिल गया y मिल गया। अब कहानी बैठ जाती है बेटे इस तरफ। अब इस कहानी को समझने के लिए आप क्या करना चाहेंगे वो बताओ।
हाँ जी, तो यहां से देखो पैरेलैक्स मेथड में चले जाओ, मैथ वाले समझते होंगे कि डेल्टा थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन में आर, तो dx की वैल्यू क्या बन जाएगी बेटे, यहां dx, तो dx बन जाएगा आपका r इंटू डी थीटा। थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन में आर, तो थीटा एल आर, तो dx निकालेंगे तो r इंटू डी थीटा। चलो, बट हमें dm नहीं मिला। dm बनाने के लिए आप एक चीज सोचिए कि ये चीज है कैसे बेटे। जब आप इसे बनाने लगेंगे तो छोटे छोटे स्फीयर डालेंगे, फिर एक स्फीयर, तो ये एक्चुअली में है कैसे, कुछ ऐसे है। क्लियर? आप अगर इसको देखेंगे तो ये आपको कैसा दिखाई देगा, ऊपर से स्फीयर कुछ ऐसे दिखाई देगा। इस तरह के छोटे छोटे आप स्फीयर डाल डाल के, पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, ऐसे स्फीयर डालेंगे। चलो, तो इसी प्रोजेक्शन व्यू को मैं बना रहा हूं। ये हो गया आपका r cos थीटा, ये हो गया आपका थीटा, क्योंकि इधर आपने r cos थीटा बनाया ना, तो ये r cos थीटा, तो ये भी r cos थीटा। चलो, रेडियस भी मिल गया, इस रेडियस की वैल्यू मिल गई आपको, इस रेडियस की वैल्यू मिल गई। चलो, अब आप ध्यान दीजिए, जो देने वाली बात है कि ये चीज इसकी क्या है, ये चीज इसकी क्या है। अगर इसको कट कर देंगे तो ये 2D में चला जाएगा, 2D चला जाएगा, तो आप इसको यहां से मान लो कट करोगे तो एक ऐसी शेप मिलेगी आपको, टू पाई आर। बनेगी कि नहीं बनेगी? देखिए, इसको यहां से कट किया और इसको सीधा करेंगे तो ये 2 पाई आर होता है बेटे टोटल सरकमफ्रेंस, और आर की वैल्यू क्या है बेटे, cos थीटा। समझ में आया? और विड्थ कितनी है बेटे इसकी, dr लिया आपने, विड्थ कितनी लिया इसकी, dr, मतलब सॉरी dx। विड्थ कितनी है इसकी, dx। ठीक है, तो dx की वैल्यू आपके पास कितनी है, dx है अपने पास r d थीटा। आई थिंक सारा समझ में आ रहा है। देखो, सबसे पहले मैंने इसके छोटे 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 एलिमेंट कट कर लिए। एलिमेंट कट करने के बाद मैंने क्या किया, इसका मास क्या हो गया बेटा, dm। dm मुझे चाहिए तो यही dm ना, सारा काम तो इसी dm पे चल रहा है। फिर मैंने क्या किया कि इसकी लेंथ निकाल ली, dx, dx हो जाएगा r थीटा, r d थीटा। एक्चुअली में बना कैसे, देखो इस तरह से छोटे छोटे स्फीयर, एक स्फीयर फिर दूसरा स्फीयर फिर तीसरा स्फीयर, उसका एक पार्ट मैंने उठा लिया। आपको पता है कि रेडियस आपने क्या बना दिया इसका बेटे, r cos थीटा। डन है। फिर हमने इसको कट करके 2D में कन्वर्ट कर लिया। 2D में 2 पाई आर, r की वैल्यू क्या हमारे पास, r cos थीटा। तो अब इसका dA बनेगा, क्या बनेगा, dA लेंथ इंटू ब्रेथ, 2 पाई आर cos थीटा इंटू r d थीटा। चलो, तो एरिया क्या बन गया आपका बेटा, 2 पाई आर इंटू cos थीटा इंटू डी थीटा। चलो, क्वेश्चन खत्म। डीएम का फॉर्मूला क्या होता है, डीएम सिग्मा इंटू डी, क्या होता है, सिग्मा इंटू डी। डीएम क्या होता है बेटे, सिग्मा इंटू डी। तो अब आप देखिए, ये सारा क्वेश्चन अब आपके पास
सॉल्व हो गया है। क्या बनाएंगे, सिग्मा 2 पाई आर स्क्वायर कॉस थीटा इंटू डी थीटा। सिग्मा 2 पाई आर स्क्वायर कॉस थीटा इंटू डी थीटा। अब आपको निकालना क्या है बेटे, वाई सी ओ एम। वाई की वैल्यू आपके पास आर साइन थीटा, डीएम की वैल्यू आपके पास आ गई, एम की वैल्यू आपके पास आ गई। सारा क्वेश्चन सॉल्व और लिमिट 0 से पाई बाय 2। चलिए वाई सी ओ एम, वाई, इस वाई की जगह पे रेडियस कितना लिखूं बेटे, आर साइन थीटा। ठीक, डीएम की जगह पे सिग्मा 2 पाई आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा डी थीटा। एम, एम की वैल्यू है सिग्मा 2 पाई आर स्क्वायर। कितनी हो गई, सिग्मा 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक, अब हम सारी वैल्यू को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो यहां पे वाई सी ओ एम, देखिए 2 पाई में से सिर्फ पाई बाहर ले लो, आर क्यूब बाहर आ जाएगा और कुछ सिग्मा बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बन गया, 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा अपॉन सिग्मा 2 पाई आर स्क्वायर। लिमिट क्या मिली आपको, 0 से पाई बाय 2, 0 से पाई बाय 2, सिग्मा से सिग्मा, पाई से पाई, आर स्क्वायर से आर क्यूब। क्लियर। अब एक ये फॉर्मूला बन गया बेटे, 2 साइन ए कॉस ए। मैंने डिफरेंशिएशन में करवाया हुआ है ये, आप लास्ट लेक्चर में जाएंगे डिफरेंशिएशन बाय ठाकुर फिजिक्स क्लासेस करेंगे तो ये फॉर्मूला आएगा। तो अब आपके पास क्या बन गया बेटा, आर 0 पाई बाय 2 साइन 2 थीटा अपॉन, क्या बच गया आपके पास, ओनली 2। क्या बच गया, ओनली 2। अब क्वेश्चन सॉल्व। क्लियर। चलिए, तो साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन आर साइन 2 थीटा का हो जाएगा बेटे माइनस कॉस 2 थीटा, लिमिट लग जाएगी आपकी पाई बाय 2, 2 बाय इसका 2 वो हमने ऑलरेडी बाहर कर दिया बाय 2। अब r बाय 4 माइनस कॉस 2 पाई बाय 2, माइनस ये है और माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटे, प्लस 2 थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, 2 से 2 कैंसिल। तो आपके पास क्या बन गया, r बाय 4 माइनस का कोस पाई, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1
और cos 0 का वैल्यू क्या होता है 1। क्या बन गया बेटे r/4 इंटू 2 से 2। तो हमारा आंसर रेडी है r/2। नोट कर लीजिए बेटे। This one is a most important topic